जब हम नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं तो एक औपचारिकता नहीं, एक अनिवार्य कार्यक्रम होता है। उसको संजीदगी के साथ, श्रद्धा के साथ हम मनाते हैं और हमेशा हमें बड़ी तादाद में उस हिसाब से जहाँ भी हम हों वहाँ करते रहना चाहिए। यहाँ तो ये प्रोग्राम का टाइम 11 बजे दिया जाता है। दिल्ली में सुबह 7:30 बजे वो समाधियों पे लोग बड़ी तादाद में, बड़ी अच्छी तादाद में एकत्रित होते हैं, क्योंकि एक श्रद्धा मन में होती है कि उनको हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। आज हम दो देश की महान विभूतियों को यहाँ याद कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की रही और अभी तक भी और की महिला प्रधानमंत्री नहीं। दूसरे हमारे सरदार पटेल जी को, जो आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट बनी थी, उसमें उनको एक अहम मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर स्टेट्स, जितनी स्टेट्स थी यानी कि होम मिनिस्टर, उस वक्त उनको बनाया गया और वो काम उनके जिम्मे था, बखूबी उन्होंने किया। ऑफिसर्स बहुत काबिल थे हमारे पास, पर नेहरू का हर वक्त समर्थन था कि जितनी वो 500 हमारी स्टेट्स थी, अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ते वक्त क्या कर गए थे कि हिंदुस्तान और भारत में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट के सभी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज थे वो तो उसी के हिसाब से हो गए थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ वो राजे महाराजे थे, उनको सभी को अधिकार दे दिया और बिल्कुल बेतुकी बात थी कि कौन कहाँ हो, लेकिन सभी को अधिकार दे दिया कि आप अपनी मर्जी से किसी भी दोनों जगह में किसी के साथ लड़ सकते हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जहाँ देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, वहीं आज देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष जानने और मानने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आप सभी कांग्रेस भवन में आए और हर उस कार्यक्रम में आते हैं जिसके लिए पार्टी आपको बुलाती है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता। साथियों, आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल है वो आप सभी के सामने है। ये जो महान दो आत्माएं थी, इन्होंने देश को बनाने का काम किया। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें मैंने पहले भी कहा कि लौह पुरुष कहा जाता है, और इंदिरा जी, जिसे बंटी जी ने ठीक बोला कि आयरन लेडी कहा जाता है, दोनों ने इस देश को बनाने का काम किया। जहां पटेल साहब ने जब रियासतें थी पूरे देश के अंदर, नेहरू जी की सरपरस्ती के अंदर सबको यूनाइटेड कर एक भारत देश की, इंडिया जो कंट्री है आज हमारी, उसकी संरचना की। जो छोटी छोटी रियासतों में देश बटा हुआ था, जगह जगह छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको साथ जोड़ा और वो बहुत बड़ा काम था उस समय, क्योंकि चारों तरफ से ऐसी विघटनकारी ताकतें लगी हुई थी जो नहीं चाहती थी कि इंडिया या भारत एक मजबूत देश बनकर उभरे। ऐसे समय में सरदार पटेल का जो रोल था वो असामान्य था। और साथ ही साथ जहां तक मैं इंदिरा गांधी जी की बात करता हूं, इंदिरा जी ने बहुत अच्छा काम किया एक प्रधानमंत्री के नाते, और सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट थी, मोदी जी ने तो जब एक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसे सेना ने किया, उसका क्रेडिट लेने का काम किया। और कल परसों हम उन्हीं के पार्टी के गवर्नर रहे सतपाल मलिक जी की इंटरव्यू देख रहे थे राहुल गांधी जी के साथ। पुलवामा के शहीदों के चिता पर अपनी राजनीति करने की कोशिश की। वहीं इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश बना एक तरफ जो पूर्वी पाकिस्तान था, और 90 से 1000 से ज्यादा जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको सरेंडर कराया गया। ऐसी सर, जैसे आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भवन में मनाया गया, इसके आज के बारे में बताइए सर।
आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि यहाँ कांग्रेस भवन में मनाएगी, वहीं जयंती जो है सरदार पटेल जी की भी मनाएगी। दोनों हमारे महान नेता थे और दोनों ने देश के बनाने का काम किया है। जहाँ इंदिरा जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वहाँ देश के प्रथम जो होम मिनिस्टर थे वो सरदार पटेल थे और उनको लौह पुरुष कहा जाता है और इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता है। दोनों ने ही देश को बनाने का काम किया और आज देश हमारा जो इतना प्रगति की राह पर चला हुआ है, इसमें इन दोनों महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो आज सभी को यही कहूँगा, हमारे जितने कांग्रेस के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बड़ी संख्या में साथी आए हैं, सभी को यही कहूँगा कि वो इंदिरा जी के और सरदार पटेल के दिखाए हुए मार्ग पर चले ताकि इस देश को और आगे बढ़ाया जा सके और देश के विकास के अंदर हर एक नागरिक अपना योगदान दे। और मैं आज के इस दिन पे उन दोनों महान हस्तियों को शत शत नमन करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हम सबको एक ऐसी प्रेरणा उन दोनों शख्सियतों से मिलती है और वो प्रेरणा सदैव मिलती है। चंडीगढ़ के अंतर्गत कुछ लोगों को एमओयू पर रखा गया है, ना उनको एम्प्लॉय में माना जाता है, ना उनको लेबर माना जाता है, उन लोगों के साथ में एक भेदभाव हो रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ किसी तरह का भी भेदभाव हो रहा है। हम हर उस व्यक्ति का साथ देंगे और चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ना रखकर, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना कर उनको एक ऐसा एक पक्की पोजीशन देनी चाहिए ताकि उनकी भी सिक्योरिटी बनी रहे। आज जब जॉब्स नहीं है और मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, ऐसे समय में नौकरी ना देना उनके साथ बहुत बड़ा जो दुर्व्यवहार। 2024 का इलेक्शन नजदीक है। 2024 में कांग्रेस का स्टैंड चंडीगढ़ के अंतर्गत क्या है सर? कांग्रेस ये सीट लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। थैंक यू सर।